शर्म की बात है, बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है। इन लोगों को तो मैं ये कहती हूँ कि इनके ऊपर कार्रवाई करके इनके पद छीन के इनको सीधा फांसी तोड़ देनी चाहिए, ताकि आम पब्लिक के अंदर भी इसका भय हो, क्योंकि जैसा राजा वैसी प्रजा। देखो सिकम जी, आप भी एक महिला हो जी। मतलब जो सरकार एक तो नारा देवे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी ओर उनमें बेटियां ने मतलब आज अपनी आवाज़ अपने इंसाफ की खातिर धरना में बैठना पड़ा, तो क्या कहोगे आप? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि हम आम पब्लिक से क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं, आम जनता से तो हम कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जब इतने बड़े बड़े ओहदों पर बैठने वाले मंत्री है, खेल जो मतलब प्रधान है, वही लड़कियों का शोषण कर रहे हैं। आने वाले टाइम में तो ऐसा होगा कि पहले की तरह बेटियों को घर तक सीमित रखा जाएगा, बेटियां बाहर की दुनिया नहीं देख पाएंगी। बेटियों को मतलब जो माँ बाप है वो असुरक्षा की भावना से ग्रसित होंगे, वो अपनी बहन बेटियों को किसी मैदान में जाने नहीं देंगे। तो आप ये बताओ, हमारे तो ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। यानी आज इन बेटियों को यदि न्याय नहीं मिला तो आने वाली हजारों बेटियां, लाखों बेटियां ये समझ लो अपनी कामयाबी से दूर होंगी और वो आज़ादी में सांस नहीं ले पाएंगी और वो अपना भविष्य नहीं बना पाएंगी। यानी इन बेटियों को इंसाफ ही आने वाली बेटियों की भविष्य की तरफ एक नींव रखेगा और हम इस लड़ाई को लास्ट टाइम तक लड़ेंगे। क्योंकि वही बात है, आप पीछे से देख लो, पिछले जो कार्यकाल है जहाँ भी किसी भी राजा का अंत आया तो उन्होंने किसी बहन बेटी की इज्जत की तरफ हाथ डाला। रामायण देखो, महाभारत देखो, यानी इस राजा का भी आखिरी अंत है जब इन्होंने बहु बेटियों की तरफ उंगली करने की और उनके कपड़े उतारने की कोशिश की है। शर्म की बात है कि ऐसे ऐसे लोग हमने बड़े बड़े पदों पर बिठा रखे हैं जो बहन बेटियों का दर्द नहीं समझ पाते, क्योंकि उनके घर में बहु बेटियाँ नहीं है तो उन्होंने उनका दर्द महसूस नहीं होता। जिसके घर में बहु बेटियां होंगी उनको पता होगा कि बहन बेटियों की इज्जत क्या होती है। सिकम जी, जिसने 13 महीने संघर्ष कराया, किसान आंदोलन में बहुत से केस भी लगे हैं, चाहे धरने की बात हो या मतलब बैरिकेड तोड़ने की बात हो, सबसे अगवानी भूमिका निभाई है डॉक्टर सिकम जी। राम राम जी। मैडम जी, जो कल की कॉल है किसानों की दिल्ली कूच की, आप क्या कहना चाहोगे, क्यों? कहना तो ये है कि एक बात बताओ, 5 दिन हो गए आज हमारी जो महिला खिलाड़ी बैठी हैं, उसके बावजूद भी सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही। मोदी की नाक का तड़ा वो धरना लग रहा है, उसके बाद भी उसका संज्ञान नहीं लिया जाएगा तो कराया क्या जाओगा? क्योंकि किसान और मजदूर तो एक लड़ाका कौम है, इसकी तो लड़ना पड़ेगा, क्योंकि नस्ल और फसल की लड़ाई है, रोटी और बेटी की लड़ाई। जो यह लड़ाई है इसको सिरे तक पहुँचाने के लिए कल उचाना धरने से जो कमेटी है, यानी पूरा उचाना धरना कल दिल्ली की तरफ रुख करेगा। और जब तक उन बेटियों को न्याय नहीं मिलता हम लगातार अप डाउन भी करेंगे। और कुछ हमारे जो किसान संगठन के या हमारी कमेटी के जो मेंबर हैं वहाँ परमानेंट उन हमारी बहन बेटियों के साथ रहेंगे, ताकि वो उनका हौसला डाउन ना हो। और जो हमारी खापें हैं, हमारी जो यहाँ की दाड़न खाप है, वो भी वहाँ पहुँचने का काम करेगी। क्योंकि हमने एक ही बात है कि कल हमने फसलें बचाने के लिए 13 महीने संघर्ष किया था, तो यहाँ नस्लों की बात है, फसलें तो एक पीछे का मामला है। अब तो हमें नस्ल फसल और असल की लड़ाई करनी है, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि असल हमने पहले तो सबसे पहले उस बंदे को देखना ही असली है, ताकि आने वाले टाइम में जो 2024 का इलेक्शन है उसमें हम असली इंसानों को आगे कर सकें, तभी हमारी नस्लें बचेगी। नस्लों के साथ हम फसलें बचा पाएंगे। ये नस्ल और फसल की लड़ाई है। और हमारा पूरा धरना यानी पूरा उचाना कल ये जो बांगर लैंड है, जो दुष्यंत का इलाका, यानी यहाँ से जो डिप्टी सीएम है उसके इलाके से हज़ारों लोग, और जो वीरेंद्र सिंह है यहाँ की जो बांगर की कमेटी जो बांगर लैंड है, ऐसे ऐसे जहाँ डिप्टी सीएम हैं, यहाँ के एमपी हैं, उनके होने के बावजूद भी उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। शर्म की बात है, बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है। इन लोगों को तो मैं ये कहती हूँ कि इनके ऊपर कार्रवाई करके इनके पद छीन के इनको सीधा फांसी तोड़ देनी चाहिए, ताकि आम पब्लिक के अंदर भी इसका भय हो, क्योंकि जैसा राजा वैसी प्रजा। देखो सिकम जी, आप भी एक महिला हो जी। मतलब जो सरकार एक तो नारा देवे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी ओर उनमें बेटियां ने मतलब आज अपनी आवाज़ अपने इंसाफ की खातिर धरना में बैठना पड़ा, तो क्या कहोगे आप? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि हम आम पब्लिक से क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं, आम जनता से तो हम कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जब इतने बड़े बड़े ओहदों पर बैठने वाले मंत्री है, खेल जो मतलब प्रधान है, वही लड़कियों का शोषण कर रहे हैं। आने वाले टाइम में तो ऐसा होगा कि पहले की तरह बेटियों को घर तक सीमित रखा जाएगा, बेटियां बाहर की दुनिया नहीं देख पाएंगी। बेटियों को मतलब जो माँ बाप है वो असुरक्षा की भावना से ग्रसित होंगे, वो अपनी बहन बेटियों को किसी मैदान में जाने नहीं देंगे। तो आप ये बताओ, हमारे तो ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। यानी आज इन बेटियों को यदि न्याय नहीं मिला तो आने वाली हजारों बेटियां, लाखों बेटियां ये समझ लो अपनी कामयाबी से दूर होंगी और वो आज़ादी में सांस नहीं ले पाएंगी और वो अपना भविष्य नहीं बना पाएंगी। यानी इन बेटियों को इंसाफ ही आने वाली बेटियों की भविष्य की तरफ एक नींव रखेगा
और हम इस लड़ाई को लास्ट टाइम तक लड़ेंगे, क्योंकि वही बात है, आप पीछे से देख लो, पिछले जो कार्यकाल है जहाँ भी किसी भी राजा का अंत आया तो उन्होंने किसी बहन बेटी की इज्जत की तरफ हाथ डाला। रामायण देखो, महाभारत देखो, यानी इस राजा का भी आखिरी अंत है जब इन्होंने बहू बेटियों की तरफ उंगली करने की और उनके कपड़े उतारने की कोशिश की है। शर्म की बात है कि ऐसे ऐसे लोग हमने बड़े बड़े पदों पे बिठा रखे हैं जो बहन बेटियों का दर्द नहीं समझ पाते, क्योंकि उनके घर में बहू बेटियां नहीं है तो उन्होंने उनका दर्द महसूस नहीं होता। जिसके घर में बहू बेटियां होंगी उनको पता होगा कि बहन बेटियों की इज्जत क्या होती है। सिक्कम जी, आपकी तरफ से मतलब जिन बेटियों के साथ इस तरह का नाइंसाफी हुआ, शोषण हुआ है, तो उन मतलब अपराधियों को किस प्रकार की सजा मिली? नहीं, मैं तो सीधी बात कहती हूँ जी, इनको, मेरा तो दिमाग एक ही है, मैं तो ये कहती हूँ कि इनके ऊपर जितनी कड़ी संज्ञान लिया जाए उतना ही कम है, क्योंकि उसके डर से आने वाली पीढ़ी और आने वाली जो जनरेशन है उसके अंदर भय होगा, एक डर होगा, एक शर्म होगा, दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत समझेंगे। नहीं तो इनका एक ही इलाज है, ये ऐसा ना हो कि दोबारा से कोई फूलन देवी पैदा हो और इनको ऑन द स्पॉट मतलब गोली मारे। फूलन देवी का कोई कसूर नहीं था, आज भी कहते हैं कि फूलन देवी ने इतने लोगों का मतलब हत्या कर दी, मैं तो उसको अच्छा मानती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं वो गलत है, मैं कहती हूँ अच्छा किया, क्योंकि हमारी इज्जत का मतलब यदि कोई शोषण करेगा तो उसको गोली मार देनी चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ इनको सरेआम मारनी चाहिए ताकि और लोगों के अंदर भय हो, डर हो और बेटियों को बार बार शोषण का शिकार नहीं होना पड़े। और बहू बेटियों को बराबर का अधिकार है, बराबर की ज़िंदगी जी सकते हैं, और बराबर जब हम हर फील्ड में अपना नाम पैदा कर रहे हैं तो हमें यहाँ भी आज़ादी से जीने का अधिकार दिया जाए। और यदि किसी कारण हमारे जो अधिकारों का हनन किया जाता है तो फिर उनको सजा सरकार दे तो ठीक है, नहीं तो मैं चाहती हूँ कि ये बेटियाँ हाथों में बंदूक ले और इनको उड़ा दे बस, और आखिरी कोई इलाज नहीं, क्योंकि सरकार तो है ही नहीं, सरकार नाम की तो कोई चीज़ इस देश के अंदर रही नहीं। आने वाला टाइम ऐसा है कि घोषित इमरजेंसी है तो बहन बेटियों के हाथों में बंदूक होगी और इन लोगों की गर्दन होगी। आखिरी में आप क्या अपील करना चाहोगे जनता? मैं आखिरी से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि अपनी बहन बेटियों को आप चांद ना बनाइए, सूरज बनाने की कोशिश कीजिए, और अपनी बेटियों के अंदर इतनी मतलब जागरूकता और अपनी बेटियों को इतना बोल्ड बनाइए कि उनके अंदर, हम नहीं चाहते उनको मेकअप करना सिखाए, उनके अंदर उन गुणों का मतलब साहस होना चाहिए। बेटियों को समस्याओं से लड़ना सिखाइए, बेटियों की बाहर की दुनिया दिखाइए, यानी सारे वो काम सिखाइए जो हम एक बेटे को सिखाते हैं, ताकि बाहर की दुनिया में बेटियाँ अपने आप को असुरक्षित ना माने। हम उस भारत का, भगत सिंह ने उस भारत का सपना देखा था जहां बेटियां 12 बजे भी सुरक्षित है, पर हम आज दिन के 12 बजे भी सुरक्षित नहीं है। तो मैं देश को एक ही बात कहती हूं कि अपनी बहन बेटियों को इतना मजबूत बनाइए, इतना सशक्त बनाइए कि जहां भी बेटियों का शोषण हो वो खड़े होके और हर मैदान में लड़े और उस मैदान को फतेह करें। मैडम जी, आपने कहा भगत सिंह का जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं देश में जिस टाइम हमें आज़ादी लेनी थी तो 7,32,000 देशभक्तों ने कुर्बानी दी। लाखों देशभक्त ऐसे भी थे जिन्हें मतलब शहीदों में नाम नहीं आया। तो मतलब जो उनने सपना देखा था और आज का सपना जो अपन देखने लग रहे हैं, मतलब बेटियां ने मतलब अपना इंसाफ की खातिर लड़ना पड़ रहा है, और इतने बड़े बड़े पद पर जिन्हें विदेशों में जाकर देश का नाम रोशन करा, तिरंगा फहराया, तो आप क्या कहोगे? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि भगत सिंह ने सपना देखा था, पर भगत सिंह ने एक बात और कही थी कि हमें दोबारा एक बार आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो आज़ादी की दूसरी लड़ाई, आर्थिक लड़ाई, वो लड़ाई अब है, और इस लड़ाई में हम भी कहीं ना कहीं भागीदार है। इसके लिए हमें खुशी है, और जो ये आज़ादी की लड़ाई है, ये लड़ाई को हम अंजाम तक पहुँचाएंगे, क्योंकि इसके बाद जो ये आर्थिक जो लड़ाई है इसको हम लड़ पाए तो जो ये असमानता है, पूंजीवाद है, और जो ये समानतावाद है, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर ये गरीबी और अमीरी का जो फैसला ये ख़त्म होगा, उसके बाद ही हम असली आज़ादी में जी पाएंगे और वहाँ बहू बेटियाँ आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर पाएंगे। यानी जो भगत सिंह ने सपना देखा था उसके तो हम पास भी नहीं है, उसके लिए हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और आज़ादी दोबारा से हमें हासिल करनी पड़ेगी, उसके बाद ये देश आज़ाद होगा। देखो भाई साथियों, आपने देखा कि एक महिला का, जो खिलाड़ी का जो उनके साथ गलत हुआ है उसमें मतलब उनके दर्द, उनकी फीलिंग समझ गया डॉक्टर सिक्कम ने कितने सभ्य मतलब विचार में अपने विचार रखे हैं। आप भी अपने एक सभ्य कमेंट में अपने विचार जरूर रखिए।